नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई और जीवन में एकदम व्यस्त होंगे। आप देखेंगे शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, ऐसी आपकी खबर आई है। ये प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ेगी सारा मैं आपको डिटो कर दे रहा हूँ। जो भी हमारे भाई बहन टीआरई 4 की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आप सीरियस भाई तैयारी करिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन का लेवल हाई रहेगा। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की अपेक्षा हाई क्यों रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, जो जुड़े रहिए। आप यहाँ पे देखिए, जो जानकारी सही आती है, सटीक आती है, थोड़ा देर से, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ। तो शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कैसे बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ये स्टेट दोबारा जो हुआ, इसका भी रिजल्ट आ गया। इसमें आप देखेंगे कि 2,97,000 से अधिक अभ्यर्थी आपके पास है, टीजीटी पीजीटी दोनों मिला के। तो इस बार आप देखिए टीजीटी पीजीटी में भी कंपटीशन लेवल बढ़ा रहेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा टीआरई 4 में। क्योंकि आप देखेंगे कि जो स्टेट पहले हुआ है, तो उसमें से तो सभी लोग सेलेक्ट हुए नहीं है मेरे भाई। क्योंकि आप देखेंगे कि हर विषय में आपके 1000, 1500, 2000, 2500 इतनी ही सीटें आई हुई हैं, तो उतने ही सिलेक्ट हुए हैं। वो सारे अभ्यर्थी हैं ही, और इसका रिजल्ट आ गया, ये सारे अभ्यर्थी आपके हैं ही। और टीआरई 4 की वैकेंसी की बात की जाए, तो इसकी वैकेंसी के लिए अपडेट यही है मेरे भाई कि आप देखेंगे कि टीआरई 3 की जब तक फाइनल नियुक्ति नहीं हो जाएगी, सबको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाएगा, तब तक आप देखेंगे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्योंकि उसका कारण भी है ना मेरे भाई कि टीआरई 3 की जितनी भी सीटें वेकेंट रहेगी, खाली रह जाएगी, उसको टीआरई 4 में जोड़ना है। हालांकि पहले से आयोग को आप देखेंगे टीआरई 4 के लिए 1,38,000 का रोस्टर मिला हुआ है। आपने अलग अलग वीडियो में कहीं ना कहीं वो देखा होगा। इतना विभाग के पास अभी भी रिक्तियां हैं। और टीआरई 3 अगर फाइनल होता है, तो इसमें रिजल्ट जिन लोगों का आप देखेंगे सीटें खाली रह जाती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि इसमें भी कम से कम 25-30 हजार सीटें आपकी खाली रहेंगी। आप पूछेंगे कैसे खाली रहेंगी, तो उसका कारण ये है ना मेरे भाई कि आप ये देखिए कि पहले तो रिजल्ट ऐसे ही कम दिया गया, 6 to 8 और पीआरटी दोनों में मिला के आप देखेंगे कि रिजल्ट कम दिया गया। और टीजीटी पीजीटी में देखेंगे कि और रिजल्ट वहां पे और कम आने वाला है। क्योंकि मेरे भाई सिस्टम ये है ना कि आप देखेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई मार्क अपने कैटेगरी का वो भी पार नहीं कर पाएंगे। मेरी बातें उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और किसी किसी विषय का आप देखेंगे पूरा हायर में चला जा रहा है, किसी किसी में सीटें ज्यादा है, अभ्यर्थी कम है। तो इन सारा डाटा अगर खगाला जाएगा, तो इसके बाद बहुत सीटें वेकेंट रहेगी, 25-30 हजार वेकेंट रहेगी टीआरई 3 में ही समझिए। क्योंकि एक तो मल्टीपल रिजल्ट आएगा, तो एक अभ्यर्थी का अगर 2 जगह होगा, 3 जगह होगा, तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा, नीचे का खाली रखेगा। तो नीचे का खाली रखने में से आप देखेंगे कि सिस्टम इसमें यह है ना मेरे भाई कि खाली वाले को नीचे से लिया नहीं जाता है। जैसे एक नंबर नीचे करके लिया नहीं जाता है, जो खाली हो जाती है खाली ही रहती है, उसको आगे की वैकेंसी के लिए आपका छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से सीटें खाली हो जाएगी 30,000 के आसपास में टीआरई 3 में ही, तो वो 1,38,000 में जोड़ के आएगी मेरे भाई। फिर भी आप देखिएगा टीआरई 4 में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा तेज रहेगा, क्योंकि ये स्टेट का दोबारा रिजल्ट आ गया है, तो इसमें भी अभ्यर्थी हैं, और जो पहले वाले हैं वो भी हैं। 9 to 10 और 11-12 उसमें कंपटीशन लेवल आपका रहेगा। और जो आपका पीआरटी 6 to 8 है, वो तो आपका सिमिलर ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सीटेट की परीक्षा भी अब आप देखेंगे डिफिकल्ट हो गया है। जो अच्छे से पढ़ रहा है वही केवल क्वालिफाई अब आपका कर पा रहा है, क्योंकि इसका भी रिजल्ट आप देखेंगे परसेंटेज में बहुत कम बन रहा है। तो आइए इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। वही बात बताई गई है जो मैं आपको अभी बताया। एसटीईटी का परिणाम घोषित करने के बाद शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। 2 लाख आप देखेंगे 2,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आप देखेंगे कि सफलता पाई है, जो अगली शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए दावेदारी करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षा के परिणाम 2,97,747 शिक्षक अब आगामी शिक्षक बहाली की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यानी इतने स्टेट आपके पास हुए, इससे प्रतिस्पर्धा और कठिन होगी। एसटीईटी परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थी कई महीनों से इंतजार में थे। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 1, 2 और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3 के बाद रिक्तिका के आधार पर शिक्षक बहाली परीक्षा की घोषणा होगी। यह अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकेंगे। यानी आपका भाई वही बताया गया है कि टीआरई 4 में आपका कंपटीशन का लेवल अप रहेगा। और इसमें अप रहने का भी कारण, कई कारण है मेरे भाई। एक तो आप ये रहेगा कि जिन भाइयों का आप देखेंगे टीआरई 1, टीआरई
TRE 2 TRE 3 में नहीं हुआ वो भी TRE 4 में रहेंगे। और ये एक्सपीरियंस्ड है, यानी इनको अनुभव हो गया है कि किस प्रकार से परीक्षाएं आ रही है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि कुछ और नए अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल होंगे, तो नए के अप्रोक्स में पुराने वाले देखेंगे उनके लिए ये अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है और उसमें सारा पेपर देखा हुआ है किस प्रकार से आपका कंपटीशन लेवल है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, तो पुराने वाले के ज्यादा चांस रहेगा। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा भाई कि अगर आप इसकी तैयारी के लिए अभी सीरियस नहीं है, आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिसको तैयारी करना है, इसकी तैयारी में लग गया है तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि TRE 4 की वैकेंसी आपको आने वाली है। केवल वो वेट कर रहा है कि TRE 3 आपका कंप्लीट हो जाए और इसमें कितनी सीटें खाली रहती है ये देखने के लिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये आज ही की न्यूज है। आप जाएंगे JDU के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, तो वहाँ पे नीतीश कुमार ने साफ तौर पे यहाँ पे आपको बताया है कि स्टेट के सफल अभ्यर्थियों को उन्होंने सबसे पहले तो बधाई दी है। 2,97,000 अभ्यर्थी आपके सफल हुए हैं, वहाँ पे बताया गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 4 की परीक्षा ये दे पाएंगे। आप देखेंगे कि ये सारे लोग आपका TRE 4 की परीक्षा दे पाएंगे, तो इसलिए TGT PGT का भी आप देखेंगे कि स्पर्धा वहाँ पे कठिन हो जाएगा। हालांकि अभी तक तो आप देखेंगे TRE 1 TRE 2 TRE 3 तक आपका 6 to 8 PRT में कंपटीशन लेवल हाई रहता था। अब यहाँ से अब आप देखेंगे TRE 4 में TGT PGT में भी कंपटीशन हाई रहेगा। मेरे कहने का मतलब सीधा ये है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे स्टेट पास अभ्यर्थी अब आपके ज्यादा हो जा रहे हैं, यही मुझे आपको बताना था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये स्टेट पास अभ्यर्थी हर विषय में आपके कितने हैं, ये आप देख सकते हैं। ये PGT का है मेरे भाई। PGT के लिए आप देखेंगे कि 1,59,911 अभ्यर्थियों ने टोटल अलग अलग 29 विषयों में परीक्षा दी थी, जिसमें से आप देखेंगे कि 1,03,050 अभ्यर्थी आपके PGT से स्टेट पास हुए हैं इस बार। और उसके बाद वही बात किया जाए यहाँ पे पेपर 1 की, जो 9 to 10 के लिए होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2,63,911 अभ्यर्थी आपके परीक्षा में बैठे, और वहां पे भी आप देखेंगे कि 1,94,697 अभ्यर्थी आपके पास हुए। तो ये सारे लोग उसमें शामिल होंगे, तो कंपटीशन का लेवल ऊपर ही न रहेगा मेरे भाई। उम्मीद है आप मेरी बातें अब समझ रहे होंगे। तो ये माजरा यही है। और स्टेट पास अभ्यर्थी TRE 4 के लिए कितने बचे हुए हैं, मैं इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्दी। वो सारा जोड़ के मैं बताऊंगा कि TRE 1 के बाद जो आपका स्टेट हुआ उसमें अभ्यर्थी कितने सफल हुए एक विषय में, और TRE 2 और TRE 3 में कितने सफल हो गए। यानी TRE 3 का रिजल्ट आ जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट पास अभ्यर्थी टोटल किस विषय में कितने बचे हैं, और ये TRE 4 में ये सभी लोग बैठने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा जो आपका विषय रहेगा कि उस विषय में आपका कंपटीशन लेवल क्या है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ना मेरे भाई। मैं तो आपसे लगातार कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। जो भी न्यूज मैं आपको दूंगा, जो जानकारी मैं आपको दूंगा, सटीक एवं सही दूंगा मेरे भाई, वो आप देखेंगे कि एकदम सही होगी। जो भी अभी तक मैंने वीडियो बनाया है कटऑफ को लेके, आप देखिएगा सिमिलर उसके आसपास से मेरे भाई हर एक का कटऑफ रहा। PRT का तो आप देखेंगे एकदम डिटो बैठ गया है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप जुड़े रहिए, और सारा डाटा के आधार, तथ्यों के आधार पे मैं जो भी जानकारी देता हूं तथ्यों के आधार पे देता हूं, निराधार एकदम नहीं रहती है, हवाई एकदम नहीं रहती है। तो कैसी लगी वीडियो, और TRE 4 की अगर आप तैयारी करते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।